आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया? ए. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, बी. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, सी. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, डी. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। आंसर बी. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। 2. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD 2025 का विषय क्या है? ए. इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, बी. एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, सी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत, डी. रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइंटिफिक रिसर्च। आंसर बी. एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। 3. श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ए. सागरमाला परियोजना, बी. भारत समुद्री दृष्टि, सी. एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया, डी. नीली अर्थव्यवस्था नीति। आंसर सी. एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया। 4. केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन कहाँ किया है? ए. दिल्ली एयरपोर्ट, बी. मुंबई एयरपोर्ट, सी. बेंगलुरु एयरपोर्ट, डी. चेन्नई एयरपोर्ट। आंसर डी. चेन्नई एयरपोर्ट। 5. किस जनजाति के कृषि उत्सव को पहली बार संयुक्त मेगा न्योकुम समारोह के रूप में मनाया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए? ए. अपतानी, बी. नेशी, सी. गालो, डी. मोनपा। आंसर बी. नेशी। 6. पिंक लेडीज कप 2025 का 10वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? ए. भारत, सी. रूस, बी. दक्षिण कोरिया, डी. संयुक्त अरब अमीरात। आंसर डी. संयुक्त अरब अमीरात। 7. अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या है? ए. बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्पेस रेडिएशन, बी. एडवांसेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, सी. ह्यूमन स्पेस मिशंस एंड चैलेंजेस, डी. हेवी आयंस एंड स्पेस रिसर्च। आंसर ए. बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्पेस रेडिएशन। 8. SBI इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ए. 6.2-6.3%, बी. 5.4-5.6%, सी. 7.0-7.2%, डी. 4.8-5.0%। आंसर ए. 6.2-6.3%। 9. फरवरी 2025 के चुनावों में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? ए. फ्रेडरिक मर्ज, बी. ओलाफ स्कोल्स, सी. मार्कस सोडर, डी. क्रिश्चियन लिंडनर। आंसर ए. फ्रेडरिक मर्ज। 10. सशस्त्र बलों की वीरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय मॉड द्वारा शुरू की गई हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? अ. वीर भारत, बी. रक्षा समाचार, सी. सशक्त भारत, डी. शक्ति सेना। आंसर सी. सशक्त भारत। टुडे इन हिस्ट्री। सैटरडे 1 मार्च 2025। 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का जन्म 1 मार्च 1944 को हुआ था। वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र से हारने वाले पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले प्रफुल्ल चंद्र सेन 1967 में अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से हारे थे। 1909 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। 1954 अमेरिका ने बिकिनी द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। 1969 पहली सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और कलकत्ता, अब कोलकाता, के बीच चलाई गई। 1999 एंटी पर्सनिबल माइंस के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि ओटावा संधि लागू हुआ। 2005 सोयूजू रॉकेट कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित। मैप ऑफ द डे भारत। पूर्वांचल पहाड़ियाँ। पूर्वांचल पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय का विस्तार हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ हिमालयी भ्रंश प्रक्रिया के दौरान बनी। इनका निर्माण अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं। पटकै पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित हैं और भारत म्यांमार सीमा बनाती हैं। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। माउंट सरामती 3841 मीटर नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर राज्य में स्थित हैं और इम्फाल घाटी को घेरती हैं। मिजो लुशाई पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित हैं।
यहाँ फावंगपुई ब्लू माउंटेन 2157 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा शिखर है। डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित हैं। जयंतियाँ खासी और गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं और अत्यधिक वर्षा के लिए जानी जाती हैं। इस क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियाँ बराक, ठासिरी और कोपिली हैं। ये नदियाँ ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी प्रणालियों में योगदान देती हैं। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। ओनिक्स नदी। ओनिक्स नदी अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है जो विक्टोरिया लैंड के मैक्मो ड्राई वैलीज में स्थित है। यह एक मौसमी हिमगलन जलधारा है जो केवल अंटार्कटिक ग्रीष्म ऋतु दिसंबर-फरवरी के दौरान बहती है। स्थिति एवं प्रवाह मार्ग। यह मैक्मर्डो ड्राई वैलीज के राइट वैली से होकर बहती है। इसकी उत्पत्ति लेक ब्राउनवर्थ से होती है और यह लगभग 32 किलोमीटर 20 मील पश्चिम की ओर बहकर लेक वांडा में गिरती है। यह नदी समुद्र में नहीं मिलती, जिससे इसे एंडोरहीक बंद जल निकासी नदी कहा जाता है। प्रवाह की विशेषताएं। यह नदी साल भर प्रवाहित नहीं होती, यह केवल ग्रीष्मकाल में बहती है जब तापमान बढ़ने से ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है। इसका प्रवाह दिशा हिमगलन जल आपूर्ति और हवा के पैटर्न पर निर्भर करता है। जलवायु एवं पर्यावरण। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे शुष्क और ठंडे स्थानों में से एक है। यहाँ अत्यंत कम वर्षा होती है और नदी का अधिकांश भाग साल भर जमी रहती है। मैक्मो ड्राई वैलीज का वातावरण मंगल ग्रह के समान माना जाता है, जिससे यह खगोल जीव विज्ञान अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। डेली स्टैटिक जीके। रक्त समूह से संबंधित 12 महत्वपूर्ण बिंदु। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। रक्त समूहों को 4 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है: बी, ए, बी और ओ, जो लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित हैं। सार्वभौमिक दाता ओ निगेटिव को सार्वभौमिक दाता माना जाता है क्योंकि इसे किसी भी रक्त समूह को दिया जा सकता है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता पॉजिटिव को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है क्योंकि यह किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है। RH फैक्टर निर्धारित करता है कि रक्त समूह धनात्मक या ऋणात्मक होगा, जो डी एंटीजन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। सबसे सामान्य रक्त समूह ओ पॉजिटिव दुनिया में सबसे आम रक्त समूह है। सबसे दुर्लभ रक्त समूह AB निगेटिव है। AB सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। रक्त आधान में महत्व गलत रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एग्लूटिनेशन रक्त कोशिकाओं का गुच्छों में बदलना हो सकता है, जो घातक हो सकता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप यह एक दुर्लभ रक्त समूह HH है जो मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है। इसमें B और H एंटीजन नहीं होते। रक्त समूह और अनुवांशिकी रक्त समूह माता पिता से अनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है और यह ABO और RH जीन द्वारा नियंत्रित होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस यह एक स्थिति होती है जब निगेटिव माँ अपॉजिटिव शिशु को जन्म देती है, जिससे अगली गर्भावस्थाओं में जटिलताएं हो सकती हैं। रक्तदान की आवृत्ति स्वस्थ पुरुष हर 3 महीने में और स्वस्थ महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है जिसे भारत 2025 में रूस से प्राप्त करेगा? ए विक्रांत, बी तुशील, सी तमाल, डी तलवार। आंसर सी तमाल। 2 वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत में किस कंपनी ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट कर 25,707 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? ए HDFC बैंक, बी ग्रासिम इंडस्ट्रीज, सी इन्फोसिस, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आंसर डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 3 हाल ही में किस देश ने टोंकिन की खाड़ी में अपने आधार रेखा दावे को परिभाषित करने वाला मानचित्र प्रकाशित किया है? ए चीन, बी वियतनाम, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। आंसर बी वियतनाम। 4 किस संस्थान ने भारत में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया है? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIT कानपुर, डी IIT मद्रास। आंसर डी IIT मद्रास। 5 हेन शूमाकर की जगह यूनिलीवर PLC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एलन जोप, बी नेल्सन पेल्स, सी फर्नांडो फर्नांडीज, डी हेन शूमाकर। आंसर सी फर्नांडो फर्नांडीज। 6 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने लेखा परीक्षा कौशल बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ए IIT दिल्ली, बी IIM बेंगलोर, सी IIT मद्रास, डी NIT त्रिची। आंसर सी IIT मद्रास। 7 प्रधानमंत्री मोदी ने किस भारतीय राज्य में 8,000 से अधिक नर्तकियों के साथ चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए झमोर बिनंदिनी 2025 का उद्घाटन किया? ए असम, बी ओडिशा, सी
पश्चिम बंगाल। डी झारखंड। आंसर ए असम। 8 किस देश ने 2025 में अपना पहला बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप खिताब जीता? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी चीन। आंसर ए इंडोनेशिया। 9 ऑक्टन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? ए रमित टंडन, बी सौरव घोषाल, सी विक्रम मल्होत्रा, डी महेश मंगावकर। आंसर बी सौरव घोषाल। 10 भारतीय नौसेना ने किस संगठन के सहयोग से 25 फरवरी 2025 को नसम एसआ मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? ए डीआरडीओ, सी बीईएल, बी एचएएल, डी इसरो। आंसर ए डीआरडीओ। टुडे इन हिस्ट्री। फ्राइडे 28 फरवरी 2025। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एनएसडी हर वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एनएसडी के रूप में नामित किया। इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 भारत एवं ब्रिटेन के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर। 1994 अफ्रीका ने नामीबिया को पोर्ट एन्क्लेव बालिस बे सुपुर्द किया। 1999 कोलिन प्रेस्कोट एवं एनडी एल्सन ब्रिटेन ने 233 घंटे 55 मिनट तक गुब्बारे की मदद से आकाश में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2008 उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल टीपी राजेश्वर ने वैट विधेयक की अपनी मंजूरी दी। मैप ऑफ द डे भारत। पुष्कर झील। यह अर्धगोलाकार आकार का पवित्र जल निकाय है, जिसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार झील कमल के फूल से गिरी एक पंखुड़ी से बनी थी, जिससे भगवान ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ को अचेत किया था। 9 पुष्कर झील 300 से ज्यादा मंदिरों से घिरी हुई है और इसमें 52 घाट हैं, जहां भक्त पवित्र स्नान करते। कार्तिक पूर्णिमा से पहले एक हफ्ते तक चलने वाला मेला बहुत प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला या पुष्कर ऊंट मेला के नाम से मशहूर इस मेले में 50,000 से ज्यादा ऊंट और लाखों लोग आते हैं। पुष्कर झील पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। पुष्कर झील हिंदुओं की पवित्र झील है। हिंदू धर्म ग्रंथ इसे तीर्थगुरु के रूप में वर्णित करते हैं, जो जल निकाय से संबंधित तीर्थ स्थलों को दर्शाता है और इसे सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा की पौराणिक कथाओं से जोड़ता है, जिनका सबसे प्रमुख मंदिर पुष्कर में स्थित है। पुष्कर झील का उल्लेख ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के सिक्कों पर मिलता है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। कैस्पियन सागर। पर्यावरण कार्यकर्ता कैस्पियन सागर के तेजी से घटते जल स्तर को लेकर काफी चिंतित हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जल निकाय है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है या उससे घिरा हुआ है। यह विशाल झील एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। समुद्र का नाम प्राचीन कास्पी लोगों से लिया गया है, जो कभी पश्चिम में ट्रांसकेशिया में रहते थे। यह एक एंडोरेक बेसिन, बिना किसी बहिर्वाह के जल निकासी बेसिन है। सीमावर्ती देश है। इसकी सीमा पश्चिम में रूस और अजरबैजान, उत्तर और पूर्व में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में ईरान से लगती है। 3 प्रमुख नदियां वोल्गा, यूराल और टेरिक उत्तर से कैस्पियन में गिरती हैं। समुद्र में 50 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे हैं। सबसे बड़े चेचन, ट्यूलेनी, मोस्कोए, कुलाली, जिलोय और ओगुर्चिन हैं। यह विश्व के अधिकांश कैवियार का स्रोत है। डेली स्टैटिक जीके। 10 वायरस जनित बीमारियां। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जिससे बुखार, खांसी और शरीर में दर्द होता है। कोविड-19 सार्स-कोवी-2 वायरस के कारण होता है, जो श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV के कारण होता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। डेंगू बुखार, डेंगू वायरस के कारण होता है, जो मच्छरों के जरिए फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है, जिससे लिवर को नुकसान पहुंचता है। खसरा, खसरा वायरस के कारण होता है, जिससे बुखार, चकत्ते और श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। रेबीज, रेबीज वायरस के कारण होता है, जो जानवरों के काटने से फैलता है। इबोला, इबोला वायरस के कारण होता है, जिससे गंभीर रक्तस्राव और अंग विफलता हो सकती है। पोलियो, पोलियो वायरस के कारण होता है, जिससे लकवा, पैरालिसिस हो सकता है। चिकन पॉक्स, चेचक, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, जिससे खुजलीदार चकत्ते और बुखार होता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।